नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी पावन तिथि की चर्चा करेंगे जो हमारे मन की हर सात्विक कामना को पूर्ण करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पत्नी के अटूट विश्वास ने अपने पति को घोर कष्टों से मुक्ति दिलाई। साथ ही हम वीडियो के अंत में जानेंगे इस व्रत की सही पूजन विधि और जरूरी नियम, ताकि आपकी पूजा संपूर्ण हो सके। तो अंत तक बने रहें। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। स्क्रीन पर प्राचीन नगर और सभा का दृश्य एनिमेशन। संवाद का आरंभ। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा जागी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह एकादशी कामदा के नाम से जानी जाती है। यह न केवल पापों का शमन करती है, बल्कि साधक को हर संकट से उबार लेती है। इसकी एक प्राचीन कथा है। रत्नपुर का प्रसंग। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक भव्य नगरी थी, जहां राजा पुंडरीक का शासन था। उस सुंदर नगरी में गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। वहीं ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच अपार प्रेम था। वह भूल और श्राप। एक बार राजा की सभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ललित वहां गायन कर रहा था, परंतु गाते गाते उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया। मन के भटकते ही सुर और लय बिगड़ गए। सभा में मौजूद करकोटक नाग ने राजा को इस त्रुटि का कारण बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोधित हो उठे और उन्होंने ललित को श्राप दिया कि वह एक विकराल राक्षस का रूप धारण कर ले। ललिता का संघर्ष। श्राप के प्रभाव से ललित का स्वरूप भयंकर हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा। अपनी पति की ऐसी दशा देख ललिता व्याकुल हो उठी। वह अपने पति के पीछे पीछे घने वनों में भटकती रही। तभी उनकी भेंट श्रृंगी ऋषि से हुई। ललिता ने अश्रुपूर्ण आंखों से ऋषि से अपने पति की मुक्ति का मार्ग पूछा। एकादशी का पुण्य। ऋषि ने दया भाव से कहा, पुत्री, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दो। ललिता ने अटूट श्रद्धा के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जैसे ही उसने अपना पुण्य अर्पित किया, ललित अपने दिव्य स्वरूप में वापस आ गया और दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। व्रत की पूजन विधि। पूजा सामग्री। भक्तों, कथा के बाद अब जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। वेदी स्थापना। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। पंचामृत अभिषेक। भगवान को पंचामृत, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें। भोग और तुलसी। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल, पत्ता अनिवार्य है। फल, फूल और सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। दीपदान। शाम के समय तुलसी के पास और मंदिर में दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पारण। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलें। कामदा एकादशी के मुख्य नियम। वीडियो के इस भाग में ध्यान दें। एकादशी के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन आवश्यक है। अन्न का त्याग। इस दिन चावल या किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित है। आप फलाहार कर सकते हैं। शुद्धता। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मक विचार न लाएं। ब्रह्मचर्य। एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
रात्रि जागरण यदि संभव हो तो रात में भगवान के भजनों का कीर्तन करें, यह अत्यंत फलदायी होता है। 5 उपसंहार और समापन। तो भक्तों, यह थी कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। विश्वास है कि इस कथा को सुनने मात्र से आपके मन को शांति मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आपको बारूथनी एकादशी की कहानी और सुनकर जाएं। नमस्कार मित्रों, भक्ति और अध्यात्म के इस सफर में आपका स्वागत है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि जो सौभाग्य की वर्षा करती है और हमारे जीवन के समस्त कष्टों को हर लेती है, उसे हम वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का फल कन्यादान के फल और हजारों वर्षों की तपस्या के समान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वह पौराणिक कथा जिसने राजा मांधाता जैसे महान शासकों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। साथ ही हम चर्चा करेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष नियमों की। तो चलिए श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। 2 वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन राजमहल और वन। संवाद का आरंभ। कथा की शुरुआत होती है धर्मराज युधिष्ठिर और जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के संवाद से। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे जनार्दन, वैशाख कृष्ण एकादशी की महिमा क्या है? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी वरुथिनी कहलाती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। जो इस व्रत को करता है वह लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाता है। राजा मांधाता का प्रसंग। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी राजा थे। एक बार जब वे जंगल में गहरी तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगली भालू वहां आ पहुंचा। भालू ने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया और उन्हें घसीटकर जंगल के भीतर ले जाने लगा। संकट और पुकार। राजा मांधाता अपनी तपस्या और अहिंसा के धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने क्रोध नहीं किया और न ही उस जीव पर प्रहार किया। पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से राजा की रक्षा की। मुक्ति का मार्ग। यद्यपि राजा के प्राण बच गए थे, लेकिन भालू के कारण उनका पैर क्षत-विक्षत हो चुका था। राजा को दुखी देख भगवान ने कहा, हे पुत्र, दुखी मत हो। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। अब तुम मथुरा जाकर मेरी वरुथिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा यह अंग पुनः स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। राजा ने आज्ञा का पालन किया और पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही भगवान की कृपा से उनका शरीर पहले जैसा दिव्य हो गया और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 3 व्रत की सरल पूजन विधि। स्क्रीन पर पूजा सामग्री के नाम और क्रम। मित्रों, इस व्रत को करने की विधि अत्यंत सरल परंतु प्रभावशाली है। ब्रह्मा मुहूर्त का स्नान। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करें। भगवान मधुसूदन की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। उन्हें पीले पुष्प, गंध और नैवेद्य अर्पित करें। खरबूजे का भोग। वरुथिनी एकादशी पर खरबूजे का भोग लगाना और उसका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मौन व्रत या सत्संग। इस दिन जितना हो सके कम बोलें और अपना समय भगवत नाम जप में व्यतीत करें। 4 महत्वपूर्ण नियम एवं सावधानियां। स्क्रीन पर क्या करें और क्या न करें की लिस्ट।
निषेध वस्तुएं, वरुथिनी एकादशी के दिन कांसा के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, शहद और दूसरे का अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। पूरी रात का जागरण, यदि संभव हो तो रात के समय दीपदान करें और भजन कीर्तन करें। दान की महिमा, इस दिन अन्न दान और जल दान का फल स्वर्ण दान से भी अधिक बताया गया है। 5 उपसंहार। भक्तों, वरुथिनी एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। आशा है आपको यह जानकारी लाभदायक लगी होगी। यदि आप भी इस एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में जय श्री मधुसूदन जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भक्ति की यह धारा निरंतर बहती रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि। अगर आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे और आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि।